ट्राइंगल फॉर्म बाय इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स। अगर मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं तो ध्यान से समझिए कैसे मैं क्या है ये। तो इसके लिए जो पहले मैंने बताया है उसका मैं यूज करूंगा कि अगर मेरे पास, और यहाँ पे काफी कुछ है काम का, अगर मेरे पास ए T1 है, बी T2 है और सी T3 है, ये 3 पॉइंट है, ठीक है ना। तो इन पर जो टेंजेंट्स हैं, ए और बी पर जो टेंजेंट है, तो टेंजेंट्स जहां जाके मीट करेंगे, जैसे लेट है ये मेरे पास टेंजेंट ए और सी की, ये टेंजेंट यहाँ पे जाके मीट कर रही है, एंड ये जो ट्राइंगल बना, ट्राइंगल फॉर्म बाय टेंजेंट्स एट ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है ना। तो ये जो ट्राइंगल मेरे पास बन गया, ये लेट पी क्यू आर ट्राइंगल बना, पी क्यू आर, ठीक है। तो नाउ फोकस हियर कि एबीसी और पी क्यू आर काफी इंटरेस्टिंग ट्राइंगल्स हैं। इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। और लाइक पी क्यू आर भी मैं ये बना देता हूँ, थोड़ा सा ये छोट बड़ा बन रहा है लेकिन ये होता छोटा है। पी क्यू आर ट्राइंगल छोटा होता है कंपेरेटिवली, बताता हूँ मैं। पी क्यू आर ये ट्राइंगल बन गया। अब ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है ए T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1, सिमिलरली ए T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2, एंड पी क्या होगा? T1 और T3 पे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पी का मतलब होगा ए T1 T3, ए T1 प्लस T3, T1 प्लस T3, ठीक है ना। तो नाउ फोकस हियर कि पहली जो काम की प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो क्या है? ध्यान से समझिए कि वैसे तो मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये जो आप एरिया है ये आप आराम से निकाल सकते हैं, तीनों पॉइंट मालूम है, वर्टिसेस मालूम है, लेकिन फिर भी आपको ये एरिया याद रखना चाहिए। जो एबीसी का एरिया आता है, एबीसी ये डबल होता है किसका? पी क्यू आर ट्राइंगल का बड़ा बन गया है, ये छोटा होता है, ये डबल होता है इसका। और ये एरिया आता कितना है? ए स्क्वायर T1 माइनस T2, सिमिट्री से T2 माइनस T3 एंड T3 माइनस T1, T3 माइनस T1, ठीक है ना। मॉड ले लेंगे इसका। एंड PQR का जो ट्राइंगल का एरिया है, ये याद भी रखना चाहिए, PQR ट्राइंगल का एरिया कितना आता है? ए स्क्वायर बाई 2 आता है, और T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस, समटाइम्स ये याद रखेंगे तो फायदा होगा। लेकिन प्रॉपर्टी ये तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि किसी भी पैराबोला के लिए अगर 3 पॉइंट में प्रूव करने के लिए, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी या डिटरमिनेंट की हेल्प से हम कर लेंगे, ये एरिया को सिंप्लीफाइड डिटरमिनेंट होता है, ये भी रहता है, और ये इस फॉर्म में आ जाता है, वो सिंप्लीफिकेशन है, नथिंग एल्स, ओके। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि किसी भी पैराबोला में अगर 3 पॉइंट लेंगे और उन पर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उससे जो एरिया ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया एबीसी ट्राइंगल के एरिया का आधा होता है। पी ये हमें मालूम है कि ए पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, जो क्यू आर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? क्यू आर को लिखता हूं y इक्वल्स टू एक्स वाई T3 प्लस ए टी थ्री, सही है, ये रहती है। अब नाउ मैं आपको बात बताता हूं कि जैसे एक प्रॉपर्टी और, ये तो पी हमें मालूम है कि टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट, ऐसी दो लाइंस लिख लेंगे। पहले भी बताया है कि T1 और T2 पे टेंजेंट्स कहां जाके मिलती हैं? A T1 T2, A T1 प्लस T2, ठीक है ना। दूसरी जो काम की बात है वो ये है कि जो PQR ट्राइंगल है, PQR ट्राइंगल, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय tangents at the 3 points lying on parabola. For this triangle, orthocenter always lies on directrix. For this triangle, orthocenter always lies on directrix. Okay, इसे मैं प्रूव भी करूंगा। फॉर दिस ट्राइंगल ऑर्थोसेंटर ऑलवेज लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये इसे मैं प्रूव भी करूंगा, अच्छे से समझना। फॉर PQR ट्राइंगल, वैसे तो इसके लिए अगर ये स्टैंडर्ड पैराबोला है स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है तो ऑर्थोसेंटर याद भी रख सकते हैं, माइनस ए कॉमा ए सिग्मा T1, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 T2 T3, ये आता है, सही है। अब देखिए मैं कर कैसे रहा हूं, ये रहता है, याद भी रख सकते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि
orthocenter of the triangle formed by the tangents at the 3 points lying on a parabola always lies on डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। देखिए ऑर्थोसेंटर होता है क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो ये मुझे पॉइंट मालूम है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, तो एक एल्टीट्यूड की इक्वेशन में बस लिखना चाह रहा हूं। तो इसका स्लोप कितना आएगा, इसका 1/t3 माइनस t3 आएगा, सही है। तो y माइनस a t1 प्लस t2 t3, ये t3 नहीं t2 है, ये t2 आएगा यहाँ भाई, t2 आएगा, t2 आएगा, ये वाली टेंजेंट है ना ये, सही है। इक्वल्स टू माइनस t2 x माइनस a t1 t2, ठीक है। ये एक एल्टीट्यूड की इक्वेशन मैंने लिख दी, ठीक है। सिमेट्री से अच्छे से समझना, दूसरे एल्टीट्यूड की इक्वेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय इंटरचेंजिंग t1 by t2 एंड t2 by t1। ए t1 t3 आएगा यहाँ बाई t1 t3, ओके। t1 by t2 एंड t2 by t1, तो y माइनस a t2 प्लस t3 t, और यहां पे क्या आ जाएगा माइनस t1 x माइनस a t2 t3, सही है। मैं एक ही निकालूंगा, सब्ट्रैक्ट मार दो तुम, सब्ट्रैक्ट जैसे ही मारोगे तो क्या गायब हो रहा है इधर से, a t3 गायब हो रहा है, तो माइनस a t1 आया माइनस प्लस a t2 आया, और यहां पे क्या आ गया, x का कंपोनेंट कितना आएगा, x t1 माइनस t2 आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, t1 t2 t3 प्लस k, ये गायब ही हो जाएगा, पूरा गायब हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये इस यहां से क्या आ गया, x इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस से आ गया, x इक्वल्स टू माइनस से आ गया। मैंने दो एल्टीट्यूड लिए, एक कैलकुलेशन से लिखा और दूसरा लॉजिक से लिखा, तो मेरे पास क्या आ गया कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस से आ गया। एक्स को माइनस से लिखेंगे तो वाई डायरेक्टली आ जाएगा, माइनस से लिखेंगे तो ये ए सिग्मा t1 प्लस पाई t1 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड के लिए माइनस से ए सिग्मा t1 प्लस पाई t1 होता है, ये हम ध्यान रख सकते हैं, ओके। और अनदर थिंग जो काम की है वो ये है कि अगर जैसे कोई भी पैराबोला है मेरे पास और उस पर 3 पॉइंट लाई करते हैं, तो उन तीनों पॉइंट्स पे अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा, उससे जो क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर नेसेसरीली क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है, और स्टैंडर्ड है तो वो क्या आ गया, ए माइनस ए कोमा ए सिग्मा t1 प्लस पाई t1, ओके। बात समझ आ गई। स्लोप के टर्म्स में भी इसे लिख सकते हैं, यहां से हम स्लोप के टर्म्स में, स्लोप कितना है, टेंजेंट का स्लोप कितना है, 1/t1 है, तो a 1/m1 1/m2 1/m3 प्लस 1/m1 m2 m3 उस फॉर्म में भी आ सकता है। ये प्रॉपर्टी भी हो गई, दो बात हो गई। एबीसी का एरिया पीक्यूआर के एरिया का डबल होता है, एबीसी का एरिया भी ध्यान रखना है कितना होता है, ए स्क्वायर t1 माइनस t2 t2 माइनस t3 t3 माइनस t1। एबीसी पर जो टेंजेंट्स हैं उनसे जो ट्राइंगल बन रहा है इंटरसेक्शन से, उसका ऑर्थो सेंटर डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है। अनदर थिंग काम की ध्यान से समझिए, पीक्यूआर का सरकम सर्किल फोकस से पास होता है हमेशा, पीक्यूआर का सरकम सर्किल हमेशा कहां से पास होता है, फोकस से पास होता है। तो इसको कैसे शो किया जाए, काफी इंटरेस्टिंग है, और मैं प्रूव भी कर देता हूं इसे। पीक्यूआर का पीक्यूआर वैसे ही ले लेता हूं जैसे पैसे पहले लिया है। पी क्या है, t1 t3 का है, पी है मेरे पास t1 t3, सही है, और t1 प्लस t3, ओके। एंड क्यू है, क्यू क्या है मेरे पास, क्यू किसका है देखते हैं, क्यू है t1 t2, t1 t2 है, t1 t2 है, क्यू है t1 t2
कॉमा 8t1 प्लस t2, ठीक है ना। और r क्या है, r मेरे पास t2 t3, 8t2 t3 और 8t2 प्लस t3, t2 प्लस t3। ध्यान से समझिए, इनका सरकम सर्किल, ये जो सर्किल है वो नेसेसरीली क्या होता है, फोकस से पास होता है, फोकस से पास होता है, यहां से पास होता है एस ए कॉमा 0, एस ए कॉमा 0 से पास होता है। कैसे प्रूव किया जाए इसको, ओके। तो इसको प्रूव करने के लिए एक तरीका मैं लगाता हूं, बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग है। मैं ये एक काम कर दूं कि इस लाइन का स्लोप कितना है, पी आर, पी आर कहां है भैया, पी आर का स्लोप है पी आर पी आर पी आर पी आर 1/t3, पी आर का स्लोप है 1/t3, सही है। और इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप है क्यू आर T2 1/T2, सही है। और इनके बीच का एंगल ये अल्फा मान लिया, तो अगर इसका 10 और इस एंगल का 10 ये सेम आ गया, तो ये सर्किल की ही प्रॉपर्टी होती है, एंगल इन सेम आर्क सेम होते हैं, एक ही आर्क में बने गए एंगल सेम होते हैं। तो इसका मतलब जो PQR का जो सरकम सर्किल होगा वो नेसेसरीली कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, ये शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है 10 अल्फा की वैल्यू आएगी, 10 अल्फा की अगर यहां से मैं निकालता हूं 1/T3 माइनस 1/T2 अपॉन M1 माइनस M2, 1 प्लस M1 M2, 1/T2 प्लस T3 में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं। अब इसको मैं बीटा मान लेता हूँ, बीटा निकालते हैं 10 बीटा। और तो पीएस का स्लोप चाहिए होगा, मैं पीएस का स्लोप कितना आएगा, 10 बीटा कितना आएगा, ध्यान से समझिए, 10 बीटा आएगा M1 माइनस M2, इसका स्लोप कितना आएगा A T1 प्लस T3 माइनस 0 अपॉन A T1 T3 माइनस ए M1, और यहाँ पे क्या है माइनस A T1 प्लस T2 अपॉन A T1 T2 माइनस ए अपॉन 1 प्लस M1 M2, Y2 माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1 से निकाल रहे हैं, अपॉन 1 प्लस इनका जो प्रोडक्ट आ जाएगा T1 प्लस T3 अपॉन T1 T3 माइनस 1 इंटू T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2 माइनस 1, ऐसा आ गया। क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, देखना पड़ेगा भाई सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, M2 माइनस सेम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, देखते हैं। यहां पर ये एलसीएम जब लेंगे तो ए वे तो सब गायब हो रहा है, T1 प्लस T3, देखिए यार T1 प्लस T3, और इसमें मल्टीप्लीकेशन किसका हो रहा है, T1 T2 माइनस 1 का हो रहा है, माइनस T1 प्लस T2, और इसमें मल्टीप्लीकेशन किसका हो रहा है, T1 T3 माइनस 1 का हो रहा है, और अपॉन में क्या जा रहा है, अपॉन में T1 T3 माइनस 1 जा रहा है, T1 T2 माइनस 1 जा रहा है, इंटू प्लस T1 प्लस T2 जा रहा है, और T1 प्लस T2 जा रहा है, T3 जा रहा है, सही है, ऐसा है। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो ये सिंपली ये क्या बन गया मेरे पास, T2 माइनस T3 अपॉन T2 माइनस T3 अपॉन T1 T2 T3 प्लस 1, ये आ गया है, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ आ जाए तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपॉन वाले एक्सप्रेशन देखते हैं पहले, T1 प्लस T1 स्क्वायर T2, यहाँ पे इसको सिंपलीफाई कैसे किया जाए, इसको सिंप्लीफाई T1 T3 से डिवाइड करें, ध्यान से देखिए, एक तरीका मैं यहाँ पे कैलकुलेशन का बहुत अच्छा आ रहा है, T1 T3 से डिवाइड करें और 1/T1 T3 से डिवाइड करते हैं अपन ऊपर नीचे, तो ये ए से क्या आएगा 1/T3 प्लस 1 अपॉन और 1/,
1/T1 को मान लेते हैं, 1/T1 को मान लेते हैं 10 अल्फा 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10। ये ध्यान से देखिए, ये काफी अच्छी सी कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आल्दो इसको सिंप्लीफाई करके ये इतना ही आना है, लेकिन फिर भी इस कैलकुलेशन से मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई बताता हूँ। 1/T1, 1/T1 को मैंने 10 अल्फा 1 मान लिया, 1/T2 को 10 अल्फा 2, 1/T3 को 10 अल्फा 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर T1 T3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10 अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, सही है, -10 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस 10 अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 एंड 10 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। 10 प्लस 10 माइनस 10 भी अपॉन, तो ये आ जाएगा 10 अल्फा 3 माइनस 10 अल्फा 1 2, 10 अल्फा 3 माइनस अल्फा 2, और वही ये है। देखिए ये कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट थी। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, आल्दो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा सा सिमिलर लग रहा था, यहां पर T1 T3 से डिवाइड किया। 1/T1 को 10 अल्फा 1 माना, 1/T2 को 10 अल्फा 2 माना, और 1/T3 को 10 अल्फा 3 माना, 1/T3 को 10 अल्फा 3 माना। ठीक है ना। और ये मानने के बाद जब मैं यहां पर ये डिवाइड करने के बाद रिप्लेस कर रहा हूं तो डायरेक्टली इस टाइप का रिजल्ट आ गया, 10a प्लस बी माइनस 10a, लाइक अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अपॉन 1 प्लस, तो ये डायरेक्टली ये आ गया अल्फा 2 माइनस अल्फा 3। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग है इसका प्रूफ जो मैंने आपको बताया है, और मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, फोकस करिए फोकस करिए फोकस करिए। ट्राइंगल फॉर्म बाय इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मेरे पास क्या है, अच्छे से फोकस करिए। अगर ट्राइंगल फॉर्म बाय इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स की बात करते हैं तो एबीसी का एरिया पीक्यूआर के एरिया का क्या होता है, डबल होता है। एरिया कितना होता है ये भी हमें ध्यान रखना है, और साथ में पीक्यूआर का ऑर्थो सेंटर नेसेसरीली क्या होता है, कहां पे रहता है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। और अगर ये स्टैंडर्ड है तो -a, सिग्मा T1 प्लस पाई T1 रहता है सिग्मा सम के लिए। साथ में ए बी सी पीक्यूआर का जो सरकम सर्किल है वो कहां से पास होता है, पीक्यूआर का सरकम सर्किल कहां से पास होता है, फोकस से पास होता है। ये मैंने यहां पर आपको बताया है, और ये अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। ओके, और जो कैलकुलेशन तरीका बताया प्रूव करने का बहुत ही जबरदस्त है, अल्टीमेट है। दोबारा करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, नहीं आया तो दोबारा से पूछिए। ओके।